subscribe खबरें दमदार and click on the notification bell for more updates. इनका ख्याल कीजिए। मैं चौथी दुनिया के सभी साथियों का दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया कहता हूं। नमस्कार, आज आप आए। मेरे लिए ये दिन नई सुबह है। जिंदगी में रोज सूरज निकलता है और कभी कभी सूरज जब निकलता है तो पुरानी सारे अंधेरों को दूर कर देता है। आज वही दिन है मेरे लिए। मैं गुड़गांव की जनता का बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे पूर्वजों की ये हरियाणा धरती ने मुझे अपनाया, स्वीकार किया। लोग इसको 7,33,000 वोट गिन रहे हैं। मेरे लिए 7,33,000 परिवारों ने मुझे अपनाया। मैं जहां पैदा हुआ वहां भी कभी इतनी बड़ी तादाद में मुझे नहीं अपनाया। लोगों के दिलों में मैंने जगह बनाई, लेकिन यहां मैंने 3 तारीख को पर्चा भरा, 5 को मैं बाहर निकला और 5 से और 23 तारीख तक 18 दिन में जो मुझे पर डे 40,000, 45,000, 50,000 लोगों ने मुझे अपने घर का एक व्यक्ति माना। मुझसे कहा जा रहा था मैं बाहरी हूं। अब मुझे लगा नहीं, मैं बाहरी नहीं हूं। मैं यहां इतने परिवार हैं मेरे। बंबई में तो मेरा एक छोटा सा परिवार है, जहां मेरे 3 बच्चे रहते हैं, मेरा भाई रहता है, मेरी पत्नी और तमाम हम लोग जो है छोटा सा परिवार। ये गुड़गांव क्षेत्र जहां मेरे 7,33,000 परिवार हैं और कुछ उनके पड़ोसी। हो सकता है मैं उन तक नहीं पहुंच पाया, तो इसका माने ये नहीं है कि वो मुझसे दूर हैं। मैंने यहां गुड़गांव में वादा किया है, वचन दिया है। मैं यह चुनाव लड़ने नहीं आया, ना आया था। मैं जीतने या हारने नहीं आया था। मैं दिलों में बसने आया था और मैं बसा। लोगों ने मुझे बसाया और राज बब्बर ने उस चुनाव के दौरान जो वादे किए हैं, मुझे कुछ भी कहा गया हो कि मैं पार्षद की तरह से काम करना चाहता हूं। हाँ, मेरे क्षेत्र के मेरे लोगों की जो समस्याएं हैं, राज बब्बर वो कल से नहीं बल्कि आज से उनके लिए लड़ेगा। मुझे जिस हैसियत में भी हूं, मुझको शायद कोई पद नहीं मिला, मुझे शायद कोई इस तरह की हैसियत नहीं है कि जिसका मैं कोई लेटरेट बना के लोगों के बीच में जाऊंगा, लेकिन मुझे इतना प्यार मिला और उस प्यार की इतनी ताकत है कि या तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के प्रशासन को मेरे लोगों की समस्याओं को हल करना होगा, और जो भी जनप्रतिनिधि जिनको हैसियत मिली है उनको भी मेरे साथ में उतरना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी काम मैं आवाज मैं उठाऊंगा, कम से कम लेटरेट वो उठा लें। मैं चाहूंगा कि मैं आवाज उठाऊंगा लोगों की समस्याओं की। आज उनको लेटरेट मिला है, आज उनके पास मदद करने की ताकत है, वो उस ताकत का इस्तेमाल करें। आओ हम मिलके जो है इस क्षेत्र के अंदर काम करें। मैं जानता हूं गर्मी बहुत है, गर्मी में निकलना मुश्किल होता है, लेकिन राज बब्बर ने न गर्मी देखता है न ठंड देखता है, लोगों के बीच में रहता है। जिन लोगों ने राज बब्बर को राज बब्बर नाम दिया, जिन परिवारों ने मुझे इतना बड़ा मोहब्बत और प्यार दिया, राज बब्बर उनके बीच में बसा है और बसा रहेगा। और मैं किसी भी तरह की राजनीति नहीं, बल्कि अपने कर्म क्षेत्र में गुड़गांव के अंदर अपने परिवार के बीच में मैं अपने परिवार के लोगों का सम्मान, उनकी ज़रूरतें, उनकी समस्याओं के लिए लड़ूंगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं किसी जात बिरादरी में बंधा नहीं। मुझे कोई ऐसा बूथ नहीं, कोई ऐसा परिवार नहीं, कोई ऐसी जात नहीं, कोई ऐसा धर्म नहीं, कोई ऐसी बिरादरी नहीं जिसने मेरे सर पे हाथ ना रखा हो। मेरी लिए बहुत ऊर्जा है, मुझे इतना जो प्यार मिला है। अब मैं धीरे धीरे मैं आज निकलूंगा, मेवात में जाऊंगा, तीनों क्षेत्रों में शुक्रिया अदा करूंगा। कल जो है मैं रेवाड़ी,
बावल पटौदी जाऊंगा, परसों मैं गुड़गांवा और बादशाहपुर परसों ना जाऊंगा। मेरे सब अपने हैं, कुछ लोगों के बीच में पहुंच सका, कुछ के बीच में ना पहुंच सका। मैं अब पहुंचूंगा और आपके दिलों में और जगह बनाऊंगा। मजबूत रहकर हम लोग काम करेंगे, मजबूत रहकर हम अपने क्षेत्र का काम करेंगे। और जो लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। और मैंने परसों जो है, आदरणीय मेरे भाई हैं इंद्रजीत जी, मैंने स्वयं उनको फोन किया था और मैंने कहा जो गुजर गया सो गुजर गया, कल जो आने वाला है उसके लिए आपको शुभकामनाएं। उन्होंने कहा आपको भी शुभकामनाएं। मैं जीवन में कभी दुश्मन नहीं बना था, अदावत नहीं करता, मैं प्यार देता हूं, वो प्यार लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस आप फिर उम्मीद करें कि आगे निवास आप कहीं करोगे गुड़गांव में? उम्मीद मत कीजिए, जब मैंने कह ही दिया कि मैं यहाँ बसने आया था, बस रहा हूँ। मैंने जो वादा किया था मैं उस वादे में टिका हुआ हूँ और मुझे कहीं भी यहाँ से नहीं जा रहा हूँ। मैं गुड़गांव में हूँ और गुड़गांव क्षेत्र में रह के मैं लोगों के बीच में उनकी समस्याओं के लिए लड़ूंगा। तो जी किस तरह देखते हैं गुड़गांव सीट पे पिछले चुनावों की अगर बात करें 2019 की या 14 की, काफी मार्जिन जो है वोटों का वो रहता है लाखों में जीत का, लेकिन इस बार जो वोटों का मार्जिन है वो कहीं ना कहीं कम दिखाई। देखिए, मैंने जब कहा ना, जब किसी आदमी को प्यार मिलता है ना, तो उसको गिनतियों में, वोटों की गिनतियों में नहीं देखना चाहिए। मुझे बहुत प्यार मिला है। मैं Subscribe खबरें दमदार and click on the notification bell for more updates.